की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। हो तो उसका लिबास नहीं देखता है, उसका जात नहीं देखता है, उसका धर्म नहीं देखता है, उसका मजहब नहीं देखता है। एक ऐसा नेता है जो कौरवों के बीच में अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह तोड़ने की कोशिश कर रहा है। उस नेता का नाम राहुल गांधी। नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल अकरम। मेरे खास प्रोग्राम खेल कुर्सी का में आज बात करेंगे तेलंगाना विधानसभा चुनाव की। तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर के जो सरगर्मियां इस वक्त तेज हो रही है, क्योंकि अब कुछ घंटों का समय बचा है, कुछ दिन का समय बचा है, और अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी साउथ में अपनी राजनीतिक स्थिति को स्थापित करने के लिए तमाम जतन कर रही है। तमाम ढंग से जो है वो यहाँ पर तेलंगाना को जीतने का प्रयास कर रही है। दूसरी तरफ अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी तेलंगाना जीतने को लेकर के दावे कर रही है और ये कह रही है कि इस बार जो है तेलंगाना में बीआरएस की सरकार नहीं बनेगी, बल्कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। कई सर्वों में भी इस बात को बड़ी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं मजबूती मिल रही है। लेकिन क्या इतनी आसानी से तेलंगाना में बीआरएस जो कि क्षेत्रीय पार्टी है उसको उखाड़ फेंका जाएगा? और क्या वहाँ पर राष्ट्रीय स्तर की दो बड़ी पार्टियाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, दोनों में से कोई एक सत्ता का हिस्सा बनते नजर आई है? दावे तो बहुत किए जा रहे हैं दर्शकों। अगर यहाँ पर बात की जाए भाजपा की, तो भाजपा के जो बड़े चर्चित चेहरे हैं योगी आदित्यनाथ से लेकर के और कई चेहरे, वो तेलंगाना में इस वक्त चुनावी प्रचार प्रसार में बने हुए हैं। योगी आदित्यनाथ ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव में जा कर के जो अपने भाषण में बातों को दोहराया है और जनता ने जो खूब ताली पीटी है, उससे ऐसा लगता है क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए एक उम्मीद जागी है, और क्या बीजेपी के पक्ष में लोग यहाँ पर वोट करते भी नजर आएंगे, या ये मात्र एक भीड़ जो जुटी थी वो योगी आदित्यनाथ के उस भाषण को सुनने के लिए जुटी थी और वो किसी भी तरीके से वोट में जो है कन्वर्ट होने वाली भीड़ नहीं है। दावे तो बहुत है दर्शकों, लेकिन आइए हम आगे बात करेंगे। उससे पहले आपको योगी आदित्यनाथ का ये बयान सुनवा देते हैं, जिसके सुनने के बाद वहाँ पर खड़ी जनता लगातार नारेबाजी और तालियां पीट रही थी। देखिए इस रिपोर्ट में। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। यूपी में कोई दंगा नहीं होता है, पिछले 6.5 वर्ष में कोई दंगा नहीं। और माफिया और अपराधियों का उपचार क्या है, ये यूपी के बुलडोजर को चलते हुए देखते हैं। तो भाइयों बहनों, यही उसका उपचार है। और मैं आज आपको यही कहने के लिए आया हूं, चाहे वह कांग्रेस हो या टीआरएस का बदलावा नाम बीआरएस, जब किसी को समय पूर्व छुट्टी की जाती है तो उसको बीआरएस दिया जाता है, और ऐसे ही केसीआर को समय पूर्व छुट्टी देनी है, इसलिए उसका नाम बीआरएस हो गया है। भाइयों बहनों, कांग्रेस हो या बीएसआर या बीआरएस, और इनका एक कॉमन फ्रेंड है एमआईएम, कॉमन फ्रेंड, जिसका काम है फेविकोल के रूप में काम करना। ये जो फेविकोल है एमआईएम के रूप में, ये तीनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। तेलंगाना की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले, आपकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले, आपकी पहचान को समाप्त करने वाले ये लोग हैं, और ये माफिया को पनपाने वाले लोग हैं। भाइयों बहनों, इन तीनों में से किसी को भी वोट जाएगा, ये तीनों ही सबल होंगे, मजबूत होंगे। इसलिए
मैं आया हूं आपके पास अपील करने के लिए। आज आपने देखा होगा वैश्विक स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत का सम्मान बढ़ा है। भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई है। ये नया भारत है। आज 26 नवंबर है। 26 नवंबर की तिथि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आज ही के दिन पर भारत का संविधान बना करके तैयार किया था। और भाइयों बहनों, संविधान दिवस के रूप में तो है ही, लेकिन याद करिए कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी और कांग्रेस नेतृत्व की सरकार के समय आतंकवादियों ने आज ही के दिन पर देश पर सबसे बड़ा हमला मुंबई में किया था। एक कांग्रेस के समय में आतंकी हमले होते थे, आतंकी घुसपैठ होती थी। आज आतंकी हमला या घुसपैठ नहीं हो सकता, क्योंकि तो आपने देखा दर्शकों, भारतीय जनता पार्टी के अपने दावे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अपने वादे हैं। वो इस पूरे मामले पर ये कह रही है कि अगर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सत्ता बनती है या बीआरएस की सत्ता बनती है तो जाहिर सी बात है कि उसका फ़ायदा केंद्र में कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। यानी कि अगर बीआरएस भी सत्ता का हिस्सा बनी तो बीआरएस जो है वो कांग्रेस का ही समर्थन करेगी। हालांकि इस वक्त कांग्रेस और बीआरएस में 36 का आंकड़ा है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रही हैं और ये कह रही हैं कि इस वक्त विधानसभा चुनाव को लेकर के जनता के बीच जो वहम फैलाया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी जो ये दावे कर रही है कि उनकी सरकार बन रही है, दरअसल झूठ है। और ये कौन कह रहा है? बीआरएस कह रही है। बीआरएस पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर अपने विस्तार को लेकर के चंद्रशेखर राव जो उसके संयोजक हैं वो बीते कुछ महीने पहले ही अपनी पार्टी का नाम बदल दिए थे, क्योंकि उनकी पार्टी का नाम टीआरएस था और उसके बाद उन्होंने बीआरएस कर दिया। अब बीआरएस करने के बाद ये कहा जा रहा है कि ये पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी पार्टी का नाम बदला। अब कांग्रेस पार्टी जो कि खुद राष्ट्रीय पार्टी है वो वहाँ जा कर के उन्हीं के क्षेत्र में उनकी सरकार को एक चुनौती दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इस बार तेलंगाना की जनता जो है वो बीआरएस की नहीं सरकार बनाने जा रही है, बल्कि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बन रही है। और इसी जो है सिरे में कन्हैया कुमार ने यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के एक प्रत्याशी के समर्थन में रैली करते हुए अपने पक्ष को रखा है। देखिए इस देश के लोगों ने पिछले कुछ महीनों और सालों में एक बात महसूस की है। महसूस ये किया है कि इस देश में एक ऐसा नेता है जो खुले तौर पर धन्ना सेठों की लूट के खिलाफ बोलता है। इस देश में एक नेता है सच बोलने के लिए यह गुणागणित नहीं करता है कि सियासत के लिए फायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा। अगर किसी के ऊपर अत्याचार हुआ हो तो उसका लिबास नहीं देखता है, उसका जात नहीं देखता है, उसका धर्म नहीं देखता है, उसका मजहब नहीं देखता है। एक ऐसा नेता है जो कौरवों के बीच में अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह तोड़ने की कोशिश कर रहा है। उस नेता का नाम राहुल गांधी है। और यह बात आप आज किसी से भी पूछ लीजिए, भले वो कांग्रेस का वोटर ना हो, भले वो किसी जमाने में कांग्रेस का विरोधी रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं आज यह बात हर कोई मानने के लिए तैयार है कि जब पूरी दुनिया को, बात सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं है, जब पूरी दुनिया को नफरत की आग में जलाने की कोशिश की जा रही है, जब महिलाओं और बच्चों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, आम लोगों के साथ आए दिन शोषण होता है, उनको उनकी जिंदगी की बुनियादी जरूरतों से महरूम किया जाता है, पूरी दुनिया को नफरत के आग में जलाने की अगर साजिश की जा रही है तो उस साजिश के खिलाफ अगर मोहब्बत की बात कोई कर रहा है तो उस व्यक्ति का नाम राहुल गांधी है। इस बात तो आपने देखा दर्शकों, कन्हैया कुमार के भी दावे यही है कि राहुल गांधी हों या और तमाम बड़े नेता हों, वो लगातार यहाँ पर जो है देश को एक नई दिशा दिखा रहे हैं और भ्रष्टाचार, शिक्षा व्यवस्था
ये तमाम मुद्दे जो इस वक्त मोदी सरकार पर लग रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इन तमाम मामलों में फेल नज़र आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में फेल नजर आ रहे हैं। अब देखते हैं कि 30 नवंबर को जो वोटिंग हो रही है उसमें जनता किसके पक्ष में वोट करती है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्शन न्यूज़ के साथ।